क्या मेरी आवाज आ रही है? फाइन. ओके, देन वी विल स्टार्ट. वेरी गुड आफ्टरनून. सो मैं वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पेपर 6B ग्रुप 2 एंड यू ऑल आर वेलकम टू बीबी वर्चुअल्स ऑनलाइन. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा सब्जेक्ट रिलेटेड कि ये सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न, किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको जो मटेरियल मिला है उसमें क्या कंटेंट है. तो थोड़ा एक 5-7 मिनट्स डिस्कस करते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. ओके, चलो. नाउ स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि दिस इज योर पेपर 6B स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. हाउ मेनी मार्क्स? 50 मार्क्स. सो 6A आपका FM होगा एंड 6B इज योर SM. सो अब ये जो 50 मार्क्स का पेपर है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 100% थियरी पेपर है. 100% थियरी. यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं आने वाले. अब ये 50 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट 15 मार्क्स के कंपलसरी एमसीक्यूज आएंगे. मोस्टली ये एमसीक्यूज कौन से होते हैं? केस स्टडी दिया होगा और नीचे एमसीक्यू के क्वेश्चंस दिए होंगे. 4 ऑप्शन दिए होंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको सिलेक्ट करना है. एंड रिमेनिंग 35 मार्क्स जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है केस स्टडी एंड एक है डायरेक्ट क्वेश्चन. मोस्टली 60-40 या 70-30 का रेशियो होता है. 60% केस स्टडी, 40% डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर वाइस वर्सा. तो मेरा जो मटेरियल आपको मिला है उसमें केस स्टडी, उसका सल्यूशन, एमटीपी, आरटीपी, पढ़ना कहाँ से, जो मेन डायरेक्ट नोट्स है, एवरीथिंग इज गिवन इन माय बुक. वहीं से आपको पढ़ना है और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है. सो इस तरीके से पेपर पैटर्न डिवाइडेड है. ओके, सो केस स्टडी भी आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे. डायरेक्ट क्वेश्चंस मोस्टली काफी इजी होते हैं, केस स्टडी भी काफी इजी होती है, बट आपको एकदम ध्यान से स्लोली रीड करना है. लेक्चर के वक्त मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व होता है. फेयर एनफ. अच्छा, दूसरी बात, ड्यूरिंग लेक्चर कुछ चीजें मैं आपको लर्न करवा दूंगा, तो प्लीज मेरे साथ रिपीट करना. भले आप यहाँ से दूर बैठे हो, लेकिन साथ में साथ लर्न कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे. ओके, फाइन. सो लेट्स बिगिन. थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया है. अच्छा, दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है ना, जब भी आप आंसर्स लिखोगे, इट शुड बी मॉड्यूल लैंग्वेज, आईसीआई लैंग्वेज. मैंने जो आपको मटेरियल पहुंचाया है वो वाला लैंग्वेज होना चाहिए. यू शुड नॉट राइट एनीथिंग इन योर ओन वर्ड्स. ओन वर्ड्स में लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स नहीं मिलते. सेकेंड, प्रेजेंटेशन लेजिबल होना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन रखो, बट सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, हैंड राइटिंग रीजनेबली अच्छी होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं हो. ये प्लीज बातों का ध्यान रखना. पैराग्राफ में आंसर लिखिए या पॉइंट्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे स्टूडेंट्स पॉइंट्स में ही आंसर लिखेंगे. फाइन. सो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है. यहां तक क्लैरिटी है? पेपर पैटर्न क्लियर हो चुका है? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. थैंक यू राशि. थैंक यू आदित्य. लेट्स बिगिन. चैप्टर 1 शुरू करते हैं. इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट.
नाउ स्टूडेंट्स, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। आप कोई भी केस स्टडी लेंगे 5 मार्क, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 5 मार्क, नो 2 मार्क्स, नो 3 मार्क्स, नो 10 मार्क्स। एकदम सिंपल पेपर पैटर्न है, हर क्वेश्चन 5 मार्क का पूछेगा। उसमें से आपको 4, 4.5 मिल जाते हैं अगर बहुत अच्छा लिखा है तो, नहीं तो 3.5, 4 इज द एवरेज मार्क्स दे गिव इफ यू राइट वेल। ओके, चलो इंट्रोडक्शन टू एसएम देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर। तो पहले मैं लिखता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कैन आई से दिस इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दो वर्ड आपको दिख रही है, एक है स्ट्रेटेजिक, दूसरा है मैनेजमेंट। अब पहले मैं आपको बताता हूं ये मैनेजमेंट क्या है। अब आपने बचपन में सीखा होगा गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इज मैनेजमेंट, बरोबर? लेकिन ध्यान से देखिए, अब ये है ना, ये वर्ड मैनेजमेंट आपसे कुछ कहना चाहता है। दिस वर्ड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। क्या कहना चाहता है? दैट यू हैव टू मैनेज, आपको मैनेज करना पड़ेगा। किसको मैनेज करना पड़ेगा? मैन, मैन। मैनेज होम? मैन। टी स्टैंड्स फॉर tactfully, T stands for tactfully। मैनेज कैसे करना है? tactfully। मैनेज men, how? tactfully। बोलो बोलो बोलो, क्या? मैनेज men, how? tactfully। मतलब गेटिंग डिफरेंट थिंग्स डन फ्रॉम डिफरेंट पीपल डिफरेंटली। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करवाने को हम मैनेजमेंट कहते हैं, टैक्टफुली। सो मैनेजमेंट, क्या क्या क्या? मैनेजमेंट, हाउ? टैक्टफुली। तो आपका लेबरर्स हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपका स्टाफ हो सकता है, आपके जो जूनियर एम्प्लॉयज हो सकते हैं, सभी लोगों को मैनेज करके उनसे काम करवाने को मैनेजमेंट कहते हैं। एकदम सिंपल मीनिंग। सो यू हैव टू मैनेज मैन, हाउ? टैक्टफुली। मैनेज मैन, हाउ? टैक्टफुली। आई होप द सेकेंड वर्ड इज क्लियर। आते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेटेजिक। फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेटेजिक। ना स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजिक वर्ड है ना, एक्चुअली का मीनिंग होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक। ना से एग्जांपल, बाइंग अ हाउस इज अ इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एक्वायरिंग अ कंपनी इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मर्जर एक्विजिशन करना, टेक ओवर करना किसी कंपनी को, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। सो जो टॉप लेवल होता है, कॉर्पोरेट लेवल के बंदे होते हैं, सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन जो होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग विच डिसीजन? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो सिंपल मीनिंग याद रखिए, एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेटेजिक। अब ये स्ट्रेटेजी आता है कौन से वर्ड से? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी से बना स्ट्रेटेजिक। नाउ स्ट्रेटेजी comes from a Greek word. Comes from a which word? Greek word. What's the Greek word? Strategos. What's the Greek word? Strategos. सर स्ट्रेटेजॉस का क्या मतलब होता है सर? स्ट्रेटेजॉस मतलब generalship. What's the meaning of strategos? Generalship. ध्यान से देखना, स्ट्रेटेजिक कम्स फ्रॉम वर्ड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आता है ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजोस, एंड स्ट्रेटेजोस का मतलब होता है जनरलशिप। जनरलशिप का मतलब होता है समथिंग टू डू विद द वॉर। बोलो, समथिंग टू डू विद द वॉर, वे टू विन ओवर एनिमी। क्या बोला मैंने? समथिंग टू डू विद द वॉर। क्या बोला? समथिंग टू डू विद द वॉर। तो मैं नीचे लिख देता हूं, something to do with war and way to win over enemy। something to do with war, way to win over enemy। मतलब यहां पे आपने मेजर जनरल सुना होगा ये वर्ड, आर्मी में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट, मेजर साहब।
सो मेजर जनरल आर्मी में यूज होता था, जनरलशिप वर्ड आर्मी में यूज होता था। कहना ऐसे वो लोग भी स्ट्रैटेजी बनाते थे अपने दुश्मन को हराने के लिए, तो यहाँ पे भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए। तो यहाँ पे हमारा दुश्मन कौन है? हमारा कॉम्पिटिटर। तो इसके लिए वो लोग कहते हैं जनरलशिप का मतलब समथिंग टू डू विद द वॉर, वे टू विन ओवर एनिमी। मतलब हम लोग अलग 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 तरीके यूज करेंगे, अलग अलग टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे कॉम्पिटिटर को हराने के लिए। इसके लिए वो वर्ड बनता है जनरलशिप। तो रिपीट करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरलशिप? समथिंग टू डू विद द वॉर, बोलो, समथिंग टू डू विद द वॉर, वे टू विन ओवर एनिमी। Now here we are talking about which war? Competitive war. Which war? Competitive war. Because यहाँ पे दुश्मन हमारा कॉम्पिटिटर है। ये कहना है से भारती एयरटेल स्ट्रैटेजी बनाएगा रिलायंस जियो को हराने के लिए। अच्छा, रिलायंस जियो स्ट्रैटेजी बनाएगा वोडाफोन एंड एयरटेल को हराने के लिए। They all are into war. Which war? Competitive war. So strategy आया है strategic. That is strategic comes from strategy. Strategy comes from a Greek word strategos. Strategos का मतलब होता है generalship, something to do with war and way to win over enemy. Sir, which war? Competitive war. Sir, which war? Competitive war. और यहाँ पे हमारा दुश्मन कौन है? हमारा कॉम्पिटिटर। तो स्टूडेंट्स पूरे एसएम में, पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और पांचों चैप्टर में एक ही चीज हम सीखेंगे कि हाउ टू बीट द कंपटीशन एंड हाउ टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। रिपीट करो, हाउ टू बीट द कंपटीशन एंड हाउ टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। मैं अपने दुश्मन को कैसे हराऊं और उनसे आगे कैसे निकल जाऊं, कैसे प्रॉफिट्स कमाऊं, कैसे मार्केट को कैप्चर करूं, ये पूरा एसएम आपको सिखाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका एंटरप्रेन्योरल माइंड है, आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस ओनर बनना है, खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, यू विल लव दिस सब्जेक्ट। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ए टिल नाउ थिंग्स आर क्लियर? कंफर्म इन द चैट बॉक्स। छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था 2 वर्ड का, प्लीज कंफर्म। सुपर राशि, आदित्य थैंक यू, आदित्य थैंक यू। आइए आगे जाते हैं। नाउ भूमिका थैंक यू सो मच। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 वर्ड इंट्रोड्यूस किए, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट को हम स्ट्रैटेजिक कहते हैं एंड मैनेजमेंट टैक्टफुली, गेटिंग डिफरेंट थिंग्स डन फ्रॉम डिफरेंट पीपल डिफरेंटली, उसको हम लोग कहते हैं क्या? मैनेजमेंट। ओके, अब स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नाउ स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान और एक्शन प्लान। क्या बोला मैंने? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान या फिर एक्शन प्लान। मैनेजमेंट यूजेस, मैनेजमेंट यूजेस, कौन यूज करता है? मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान और एक्शन प्लान मैनेजमेंट यूजेस। बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, क्या 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 2 ई याद रखिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान और एक्शन प्लान मैनेजमेंट यूजेस बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग। तो आप इस तरीके से याद रखिए, सिंपल, थोड़ा इजी कर देता हूं। थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, लास्ट वर्ड को पहले कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान और एक्शन प्लान मैनेजमेंट यूजेस फॉर डिटरमाइनिंग, इजी कर देता हूँ, फॉर डिटरमाइनिंग
ऑर्गेनाइजेशंस विजन, नॉर्मली मैं लास्ट में बताता हूं बट स्टार्टिंग में बता दिया, फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस विजन बाय effectively and efficiently utilizing organizations scarce resources। क्या क्या क्या? यूटिलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्कैर्स रिसोर्सेज। तो पूरा मीनिंग समझो, इट्स अ गेम प्लान और एक्शन प्लान मैनेजमेंट यूजेस फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस विजन, organization's vision by effectively and efficiently utilizing organization's scarce resources। अब ध्यान से सुनना ना स्टूडेंट्स, जब भी मैं ये रिसोर्सेज वर्ड की बात करूं, जब भी रिसोर्सेज वर्ड आएंगे कहीं पे भी, तो याद देना, मैन, मशीन, मटीरियल, मैन पावर, मनी। क्या? मैन, मशीन, मटीरियल, मैन पावर, मनी। सर आपने मैन भी बोला और मैन पावर भी बोला, वन इज स्किल्ड वन इज अनस्किल्ड, बिंदास। तो क्या मैन, मशीन, मटीरियल, मैन पावर, मनी कम्स अंडर रिसोर्सेस। तो कहीं पे भी रिसोर्सेज वर्ड आएगा तो मैं आपके तरफ देखूंगा, चैट बॉक्स में लिख देना 5M, मैन, मशीन, मटीरियल, मैन पावर, मनी। मैन, मशीन, मटीरियल, मैन पावर, मनी, कहीं पे भी रिसोर्सेज वर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड दिया है विजन। विजन क्या वर्ड है? विजन। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विजन इज वेरी लॉन्ग टर्म, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 30 ईयर्स, बहुत लंबे समय की प्लानिंग को हम विजन कहते हैं। नाउ सपोज इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज योर विजन बिहाइंड डूइंग सीए, तो आप क्या कहोगे? आपका विजन क्या है? आप सीए क्यों बनना चाहते हो? सीए बनने के बाद मतलब क्या? व्हाट इज योर विजन? तो कैन एनीवन आंसर? कोई आंसर दे पाएगा? आपका विजन क्या है? कोई ट्राई कर सकता है? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज योर विजन? My voice is coming, right? ठीक है, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। नाउ क्या हो सकता है विजन? मैंने क्या कहा था? वेरी लॉन्ग टर्म। ठीक है, वेरी लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल, अब मैंने एक स्टूडेंट को पूछा कि व्हाट इज योर विजन, तो उसने बोला कि सर माय विजन इज टू बिकम द CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। आदित्य, वेरी गुड। लेकिन एक चीज समझना, कोई भी चीज वेरी लॉन्ग टर्म होगी ना, वही विजन होगा। ठीक है, कहना से आपने जो लिखा है वो शायद आप 3 से 5 साल में अचीव कर लोगे, 6 साल। भूमिका, वेरी गुड। आपका विजन कैसे होना चाहिए मालूम है? कि मुझे XYZ कंपनी का CEO बनना है, मुझे XYZ कंपनी का CFO बनना है। अब मैंने एक स्टूडेंट को पूछा था, उसने मेरे को कहा कि सर आई वॉन्ट टू बिकम द गवर्नर ऑफ RBI। तो क्या नेक्स्ट ईयर बन जाएगी वो? नहीं, टाइम लगेगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल लगेगा। दैट मच एक्सपीरियंस इज नीडेड टू बिकम द गवर्नर ऑफ RBI। वेरी लॉन्ग टर्म, उसको हम लोग बोलते हैं विजन। तो स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर व्हाट इज योर विजन? आप इतना विजन विजन पूछ रहे हो, तो आपका विजन क्या है? आप इस टीचिंग फील्ड में क्यों आए हो? आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ा रहे हो? आपका भी तो कुछ विजन होगा। तो जी हाँ, मेरा भी एक विजन है। सो आई एम प्रोफेसर श्याम सोनी एंड माई विजन इज टू टेक लेक्चर्स एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, US। दैट इज माई विजन, कि एटलीस्ट एक दिन मुझे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में वहां के गोरे बच्चों को पढ़ाना है। वो मेरा विजन है। तो वो एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कैन आई से इट विल टेक टाइम,
Harvard has to wait. Tell them good things take time. Harvard has to wait. तो याद रखना, विजन इज वेरी लॉन्ग टर्म. विजन इज वेरी लॉन्ग टर्म. 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल को विजन कहते हैं. फ्यूचरिस्टिक इज विजन. तो कहीं पे भी फ्यूचर वर्ड आएगा तो विजन दिमाग में चलना चाहिए. क्लियर? आइए, सो विजन वर्ड इज वेरी क्लियर. तो मैंने क्या कहा था? स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान और एक्शन प्लान मैनेजमेंट यूजेस फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस विजन बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ए इफेक्टिवली मतलब सही करो, एफिशिएंटली मतलब सही तरीके से करो. टू डू राइट थिंग्स एंड टू डू थिंग्स राइट. टू डू राइट थिंग्स एंड टू डू थिंग्स राइट. आदित्य, थैंक यू सो मच. If I ask, then you people are from which location? आप कहाँ से है? मुंबई, पुणे? From where you have joined? कोई बता सकता है? If you don't mind. Bhumika is from Bangalore. Wow. Rashi is from Ahmedabad. Aditi, Gujarat. Very nice. Okay. Fine. So what I was saying? So it's a game plan, action plan, management uses for determining organization vision by effectively and efficiently. Effectively means to do right things. Efficiency matlab to do things right. By utilizing organizations scarce resources. Resources are scarce. Man, machine, material, manpower, money. तो आई होप ये मीनिंग एकदम क्लियर हो चुका है. एग्जाम में आपको मीनिंग लिखना है अगर स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ पूछेंगे तो. यहां तक क्लियर? फाइन. यस सर, क्लियर. अब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग पहले 3 बातें समझ लेते हैं. एक वर्ड आएगा बिजनेस पॉलिसी. एक वर्ड है बिजनेस पॉलिसी. सेकेंड वर्ड इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड थर्ड वर्ड है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, फिलहाल मैं आपको एबीसीडी सिखा रहा हूं. कोई भी अभी तक टॉपिक मैंने शुरू नहीं किया है. बेसिक सीख रहे हैं हम लोग एसएम का. ठीक है, चलो 3 वर्ड: बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अब द ओल्डेस्ट नेम फॉर एसएम इज बिजनेस पॉलिसी. एकदम ओल्ड नेम अगर एसएम का कोई है तो वो बिजनेस पॉलिसी है. फिर नाम चेंज होके बना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और आज हम उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो सर नाम क्यों चेंज किया? बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग शॉर्ट रेंज थे, शॉर्ट टर्म के लिए थे. लॉन्ग टर्म के लिए किसी की जरूरत थी तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोड्यूस हुआ है. एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज लॉन्ग रेंज. इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म. यस और नो? अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसी? अभी ये ना आपको पोर्शन से वो लोग ने निकाल दिया है, बट मीनिंग खाली समझ के रखो. ठीक है, शायद ऑब्जेक्टिव्स में काम आ जाए. व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसी? रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस. क्या क्या? रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट. सीनियर मैनेजमेंट मतलब सीईओ, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग बनाते हैं. रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट so that subordinates come to know what is to be done and what is not to be done. क्या बोला क्या बोला क्या बोला मैंने? रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस. रिपीट करो मेरे साथ. रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस framed by senior management so that subordinates come to know what is to be done and what is not to be done. subordinates मतलब उसकी juniors. एग्जाम्पल लेते हैं. अभी क्या हुआ कि मैं है ना रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर है मुंबई का, रेडीमेड क्लोथ्स बनाता है. तो मैं गया था, से एग्जांपल, अदिति आपका एग्जांपल लेता हूं मैं. ठीक है, से एग्जांपल मैं गया था गुजरात, सूरत. एंड अदिति का क्लॉथ का बिजनेस है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती.
तो अब मैं मिलने गया आदित्य को, तो आदित्य तो फॉरेन चली गई थी किसी काम से, बट उनके एम्प्लॉयज थे वहां पे। तो मैंने उनके एम्प्लॉय को बोला कि मुझे 1000 मीटर क्लॉथ चाहिए, आई वॉन्ट टू बाय 1000 मीटर क्लॉथ, हाउ मच यू विल चार्ज? तो उन्होंने बोला 120 रुपीज मीटर। मैंने बोला यार ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा डिस्काउंट डिस्काउंट दे दो। तो उन्होंने बोला कि सर 5% डिस्काउंट। मैं बोला ये तो बहुत कम डिस्काउंट है, मिनिमम 10% होना चाहिए। तो उसके एम्प्लॉय ने क्या बोला, सॉरी सर वी कांट गिव यू मोर देन 5%, इट्स अवर बिजनेस पॉलिसी, रूल्स है वो हमारे। हमको आदित्य मैडम को पूछना पड़ेगा कि 5% से ज्यादा दे सकते हैं कि नहीं, बट मैडम मना ही करेंगे, उन्होंने क्लियर कट बोला है 5% से ज्यादा नहीं देने का। तो वो बन गया उनका रूल, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस पॉलिसी। So rules, regulations, guidelines framed by senior management so that subordinates come to know what is to be done, what is not to be done. Is the meaning clear? Business policy. So एक बहुत महान इंसान है जिसका नाम है माइकल पोर्टर, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भगवान है। Who is माइकल पोर्टर? गॉड ऑफ एसएम। मेजर कॉन्सेप्ट्स पोर्टर ने दिए। पोर्टर बाबा की जय। तो प्लीज याद रखना इनका नाम, माइकल पोर्टर। तो अंकल क्या कहते हैं, a company without business policy, that company is ready to do, their employees are ready to do anything. अंकल क्या बोलते हैं, a company without business policy, their employees are ready to do anything. ए ready to do anything is not in good sense. ready to do anything मतलब गलत रास्ता अपनाएंगे, फ्रॉड करेंगे, कैश में पैसा लेंगे, एंट्री पास नहीं करेंगे, पैसा जेब में जाएगा, मैनिपुलेशन होगा, चीटिंग होगा। तो हर कंपनी का बिजनेस पॉलिसी होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। सो बिजनेस पॉलिसी 1911 में कॉन्सेप्ट सिखाया गया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, बट वो फिर सिलेबस से निकाला है उन्होंने। फिर नाम चेंज हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एनी प्लानिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एंड आज हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दैट इज द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट। तो तीनों का मैंने डिफरेंस बता दिया है। सो द ओल्ड नेम ऑफ एसएम इज एसपी एंड एसपी का ओल्ड नेम इज बीपी, दैट इज बिजनेस पॉलिसी। डन डन डन, यहां तक क्लियर है? आइए, यू वांट टू कॉपी? क्या आप स्क्रीनशॉट लोगे, क्या करोगे? शुड आई वेट, यू विल कॉपी, क्या करोगे? चैट बॉक्स में बता दीजिए, तो अकॉर्डिंगली आई विल डू इट। ओके, कॉपी हो गया बहुत लोगों का, वेरी नाइस। वेरी नाइस राशि, ओके ग्रेट। आगे जाते हैं। सी राइटिंग वर्क बहुत ही लिमिटेड होगा, सब कुछ मेरे नोट्स में है, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कल मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है, कल मिल जाएगा। तो उसमें कुछ मुझे एडिशनल चीज़ें अगर आपको देनी है तो मैं फॉरवर्ड करूँगा। आइए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखते हैं। ये नोट्स आपको मिली होगी, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज समझना, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच इन दिस सब्जेक्ट, ये सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस है तो वो प्रॉफिट होना चाहिए। एंड अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, पीटर ड्रकर ने ये बात बोली है। अच्छा, उसके बाद ये वर्ड अगर आपको दिखाई दिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम, टारगेट। बिजनेस के कुछ टारगेट्स होते हैं, बिजनेस के कुछ एम होते हैं। तो टोटल कितने ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? 6 ऑब्जेक्टिव्स। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ,
प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या 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 क्या, वापस फिर से क्या, सर्वाइवल, वापस बोलिए, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर दीजिए मेरे साथ, चलो। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल? Can I say, before you think of earning profit, first you should learn to survive, try to recover cost, पहले जिंदा रहना सीखिए, try to fight competition, stay alive, जिंदा रहिए, नहीं तो आपकी हालत हो जाएगी, एक एडटेक कंपनी है उसकी जैसी हालत हो जाएगी, बी से नाम उसका शुरू होता है, डाउनफॉल मोड पे है, साइंस के उसकी एक कंपनी है आकाश इंस्टीट्यूट। Who is the owner of Akash? Can anyone write? Akash brand is owned by whom? उनका सर्वाइवल के इश्यूज आ चुके हैं, सर्वाइवल के इश्यूज आ चुके हैं बेचारे। तो सबसे पहले है सर्वाइवल पे ध्यान दीजिए, सेकंड है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब स्लो ग्रोथ होगा चलेगा, लेकिन रेगुलर ग्रोथ होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे वो कंपनी का नाम है बायजूस, कंपनी का नाम है बायजूस, जिसका डाउनफॉल हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? बायजूस। तो सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, फिर है एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का मतलब होता है सेम टाइम में मोर आउटपुट, लेस टाइम में सेम आउटपुट। बोलो, सेम टाइम में मोर आउटपुट, लेस टाइम में सेम आउटपुट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर आज के लेक्चर में आप कितने क्वेश्चन सिखाओगे? तो मैंने बोला मैं 4 क्वेश्चन सिखाऊंगा, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने 5 क्वेश्चन सिखाए। तो कैन आई से सेम टाइम में मैंने ज्यादा पढ़ाया, मतलब आई एम एफिशिएंट, मेरा एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। सेम टाइम में मोर आउटपुट, सेम टाइम में मोर आउटपुट, उसको एफिशिएंसी कहते हैं। तो बिजनेस या सर्वाइवल के पीछे भागेगा, या स्टेबिलिटी के पीछे भागेगा, या फिर वो एफिशिएंसी पे फोकस करेगा। देन ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ग्रोथ, नंबर्स, ग्रोथ इज लाइफ। पहले 5 ब्रांचेस थे, अभी मेरे 10 ब्रांचेस हो गए, कल 15 हो जाएंगे। पहले 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, 3000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी, कैन आई से प्रॉफिटेबिलिटी इज द एंड गेम फॉर एनी बिजनेस। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पाया तो गेम विल एंड सून। एंड लास्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है एडिंग बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स, लैंड, प्रॉपर्टी, वेयरहाउस, शोरूम्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, गोदरेज, रिलायंस, अडानी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो कोई भी बिजनेस के 3-6 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई होप आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हो। तो 2 चीजें मैंने आपको याद रखने बोली है, कहीं पे भी रिसोर्सेज वर्ड आया, मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर, मनी, और कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव वर्ड आया, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या आप लोग मेरे साथ लर्न कर रहे हो? वेरी नाइस, सुपर। अब देखो, अब इसको समझते हैं। कोई भी बिजनेस करते वक्त, ठीक है, कोई भी बिजनेस में डिसीजन लेते वक्त, या कोई भी बिजनेस में कुछ एक्शन लेते वक्त, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ेगा। 2 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, आईई
EE, that is internal environment, external environment. इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल होता है। अब जैसे कि आपके पास स्किल्ड मैन पावर है, एडवांस मशीन्स है, टूल्स है, कस्टमर लॉयल्टी है, ब्रांड इमेज अच्छा है, आपके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, कंट्रोल कर सकते हो। बट गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, नेचुरल कैलामिटी आ रही है, प्लेन प्लेन गिर रहे हैं आजकल। आज भी एक हादसा हुआ यूके एंड नेदरलैंड्स में। तो वो आउटसाइड फैक्टर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया, फैशन ट्रेंड्स, डिमांड चेंज हो गई, दीज ऑल आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, दे आर अनकंट्रोलेबल। तो पहले तो आपको दो एनवायरनमेंट स्टडी करने पड़ेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब SW है तो इंटरनल, OT है तो एक्सटर्नल। बोलो, SW है तो इंटरनल, OT है तो एक्सटर्नल। व्हाट इज SW? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। व्हाट इज OT? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। चारों को ऐड करोगे तो स्वॉट मिलेगा, SWOT, 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 स्वॉट। तो अभी मेरे साथ रिपीट करो, चलो। एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, IEEE, क्या है वो? इंटरनल, एक्सटर्नल। SW है तो इंटरनल, OT है तो एक्सटर्नल। कंट्रोलेबल इंटरनल होता है, अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल होता है। तो एनवायरनमेंट स्टडी करके फाइंड आउट करने का, अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो अटैक करो, एक्सपांशन करो बिजनेस का। अगर एनवायरनमेंट अनफेवरेबल है तो डिफेंस करो, स्टेबिलिटी लेके आओ। स्टेबिलिटी का मतलब कुछ मत करो ऐसा नहीं कहा है, कुछ नया मत करो ऐसा कहा है। अभी देखो, कोविड के वक्त कहना है से UPI प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, तो वो लोग चुप थोड़ी बैठे, अटैक किया, मार्केट पूरा कैप्चर किया। तो फेवरेबल है तो अटैक, अनफेवरेबल है तो डिफेंस। बोलो, फेवरेबल है तो अटैक, अनफेवरेबल है तो डिफेंस। डिफेंस मतलब स्टेबिलिटी, अटैक मतलब एक्सपांशन। डिफेंस मतलब स्टेबिलिटी, अटैक मतलब एक्सपांशन। तो अभी पूरा समराइज करता हूं, ध्यान से सुनना। एनवायरमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। SW है तो इंटरनल, OT है तो एक्सटर्नल, फेवरेबल है तो अटैक, अनफेवरेबल है तो डिफेंस। अटैक मतलब एक्सपांशन, डिफेंस मतलब स्टेबिलिटी। कंट्रोलेबल इंटरनल होता है, अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल होता है। अभी लास्ट लाइन, business should maximize the strength, minimize the weaknesses, so that you can minimize the threat and maximize the opportunity. पूरा पार्ट क्लियर हुआ? एनवायरमेंट का स्टोरी समझ में आया? चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, मेरे साथ रिपीट करना। एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, इंटरनल, एक्सटर्नल। कंट्रोलेबल इंटरनल, अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल। SW है तो इंटरनल, OT है तो एक्सटर्नल। यस और नो? उसके बाद फेवरेबल है तो अटैक, अनफेवरेबल है तो डिफेंस। सर अटैक मतलब एक्सपांशन करो बिजनेस में, सर डिफेंस मतलब स्टेबिलिटी लेके आओ, मतलब कुछ मत करो ऐसा नहीं बोला है, कुछ नया मत करो ऐसा बोला है। आर यू गेटिंग? चलो, ये आगे सब काम आएगा, ये मैं जो पढ़ा रहा है ना, आगे सब आने वाला है। चलो, फिर माइक्रो मैक्रो तो आपने बचपन से किया ही है। अगर सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो वो माइक्रो, पूरे इंडस्ट्री की बात होगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो देन इट इज मैक्रो। ये तो बहुत सिंपल था। आइए अब देखते हैं
वे लेवल्स देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स देखते हैं हम लोग। अभी ये तो आपने शायद बचपन में किया होगा, पिरामिड जैसा डायग्राम आपने सीखा होगा, हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। सो कैन आई से ये जो अपर ट्राइंगल है वो है आपका टॉप लेवल, जहाँ पे सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं। ये होगा आपका मिडिल लेवल, यस और नो। ये आपका आ जाएगा लोअर लेवल, जहाँ पे आपका ग्राउंड स्टाफ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट वो लोग बैठते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आप इंटर सीए में आ गए हो, आज के बाद टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल यूज नहीं करना है आपको। सो टॉप लेवल इज कॉल्ड एज क्या? कॉर्पोरेट लेवल। मिडिल लेवल इज कॉल्ड एज बिजनेस लेवल। दिस इज बिजनेस। अच्छा, बिजनेस लेवल को हम लोग डिविजनल लेवल भी कहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंड लेवल है ना बिजनेस लेवल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजनल लेवल। एंड लोअर लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच लेवल? फंक्शनल लेवल। सो टोटल 3 लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। तो सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऊपर, ब्रांच मैनेजर, जनरल मैनेजर बीच में, तुम्हारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आरएनडी डिपार्टमेंट फंक्शनल। सर नहीं समझा सर, कोई बात नहीं, डिटेल में समझ लेते। आइए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। कंपनी है चाचा सन्स, होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, यस और नो? इट्स अ होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप। अब टाटा सन्स के जो चेयरमैन है, तो से एग्जांपल दिस पर्सन बिकम्स द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। ये कौन है? ये सीईओ है। अब इनके अंडर 3 कंपनीज आती है। टाटा के पास तो बहुत सारी कंपनीज है, बट मैं 3 कंपनी के एग्जांपल ले, टाटा स्टील, चाचा मोटर्स एंड ट्रेंड ले लेते हैं। ट्रेंड, ट्रेंड मतलब जूडियो, वेस्ट साइड, वो सब इसके अंदर आते हैं। अब टीसीएस का हेड ये पर्सन है, फिर टाटा मोटर्स का हेड ये पर्सन है, एंड और ये जो टेढ़ा मुंह वाला है वो ट्रेंड का हेड है। ये हो जाएगा तुम्हारा बिजनेस लेवल। विच लेवल? बिजनेस लेवल। ये वाला कौन सा लेवल था? कॉर्पोरेट लेवल। विच लेवल? कॉर्पोरेट लेवल। अब टाटा स्टील क्या बोलता है कि भाई मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट चाहिए। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। तो ये बोला मुझे भी चाहिए मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। ये बोला मुझे भी चाहिए मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। तो ये सारे कौन से लेवल्स है? फंक्शनल। विच लेवल? फंक्शनल लेवल। विच लेवल? फंक्शनल लेवल। इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आपका टॉप लेवल। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि विच बिजनेस वी शुड बी इन, हु शुड बी अवर कस्टमर फोकस, ये पूरा वो डिसाइड करते हैं, टॉप लेवल। फिर ये लोग आ जाएंगे आपके मिडल लेवल, जिसको हम लोग बिजनेस लेवल बोलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर देयर बिजनेस। मतलब ये सिर्फ टाटा स्टील का ध्यान रखेगा, ये सिर्फ टाटा मोटर्स का ध्यान रखेगा, ये सिर्फ ट्रेंड का ध्यान रखेगा। एंड इसके नीचे आ जाते हैं फंक्शनल लेवल। सो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर देयर फंक्शंस। मार्केटिंग का बंदा सिर्फ मार्केटिंग देखेगा, फाइनेंस का बंदा सिर्फ फाइनेंस देखेगा। बट पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गया? सीईओ के ऊपर। सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ना, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो ये है, ये रहा, सिंपल। कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। बट याद से नोट डाउन करना, एग्जाम में आएगा। डिविजनल लेवल, बिजनेस लेवल, बोथ आर सेम। इतना कॉपी कर लीजिए। 1 मिनट का समय देता हूं हम आपको। हो गया होगा तो अपडेट करिए।
डन, वेरी गुड। क्या आप सभी लोगों को मेरी नोट्स मिल चुकी है कि मिलना बाकी है? चलिए बाकी पढ़ते हैं। नहीं सर, नहीं मिली, नो प्रॉब्लम। नो इशू, मिल जाएगा, एक आध दिन दे दीजिए। यू ऑल हैव टेकन एडमिशन राइट? आपका एडमिशन हो चुका है कि बाकी है आपका? कैसे है आपका स्टोरी? तो अगर एडमिशन हो गया रहेगा तो भी एक आध 24 आवर्स, एक आध 2 दिन में आ जाएगा आपके पास। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी आपको सिखाया, ये भी चेक कर लो। एनालिसिस, फेवरेबल है तो अटैक, अनफेवरेबल है तो डिफेंस, एक्सपांशन करो, स्टेबिलिटी लाओ, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। ओके गो ध्रुव, मिल जाएगा, डोंट वरी। बिजनेस पॉलिसी सिर्फ रीड कर लेना एक बार, पोर्शन से निकल चुका है। ओके, इट्स नॉट इन द पोर्शन बट ऑब्जेक्टिव में शायद कुछ पूछ ले, शायद, तो मीनिंग तो आपको मैंने बता दी है। आइए, अभी इसको डिटेल में समझते हैं। टॉपिक आ रहा है मैनेजमेंट, उसके बाद टॉपिक आएगा स्ट्रैटेजी, और उसके बाद आएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब अलग से क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट, समथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट, वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक है ना, ऐसे मैनेजमेंट मतलब टू मेक थिंग्स हैपन, यस और नो? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टू मेक थिंग्स हैपन, दूसरों से काम करवाने को हम मैनेजमेंट कहते हैं। पर मैंने अभी तक क्या सिखाया था? मैनेजमेंट हाउ टैक्टफुली, मैनेजमेंट हाउ टैक्टफुली। तो टू मेक थिंग्स हैपन को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। ध्रुव मिलेगा, मिलेगा, यस, सेंड कर दूंगा, डोंट। आज नहीं तो कल आ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा ना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट। लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप की, उसमें ज्वाइन हो जाओ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखने का मैनेजमेंट का, इट इज एन influence process to make things happen. It is an influence process to make things happen. मतलब यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस करूंगा मेरे टीम को और उनसे काम करवा के लूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। तो सबसे पहले मुझे करके दिखाना पड़ेगा, आई हैव टू वॉक द टॉक, फर्स्ट आई हैव टू डू दैट टास्क। तो मुझे देखकर वो लोग इन्फ्लुएंस होंगे और वो लोग काम करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है मैनेजमेंट का? इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। सेकेंड, टू गेन command over the event। क्या क्या क्या? टू गेन कमांड ओवर द इवेंट, पूरी इवेंट मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। आपके घर में कुछ शादी ब्याह का फंक्शन होगा, कुछ इवेंट होगा, तो क्या ना, आपके डैड, आपके चाचू, आपका ब्रदर, जो भी मेन हेड होगा, पूरा कंट्रोल होगा उनके हाथ में कि डेकोरेशन वाला कब आ रहा है, गाने बजाने वाले कब आएंगे, दूल्हे दुल्हन का एंट्री कब होगा, दे नो एवरीथिंग। तो सेम बॉस जब बनोगे तो यू शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इवेंट्स। तो फर्स्ट, इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। सेकंड, टू गेन कमांड ओवर द इवेंट। थर्ड, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट टू थिंग्स। क्या बोलने का? टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट टू थिंग्स। विच टू थिंग्स? इवेंट्स एंड पीपल।
in a particular manner. क्या बोलने का? टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट टू थिंग्स. इंड्यूस मतलब एनकरेज, डायरेक्ट मतलब दिशा बतानी. दिशा बतानी नहीं, दिशा बतानी, टू शो द वे. ओके. टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट टू थिंग्स, इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर. मतलब मैं एनकरेज करूंगा, मोटिवेट करूंगा और इवेंट एंड पीपल को कंट्रोल करूंगा. तो डायरेक्ट टू थिंग्स, इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर. चलो 3 पॉइंट लर्न करते, चलो फटाफट 3 पॉइंट लर्न करते, मेरे साथ लर्न करो. चलो क्या लिखा है? टू मेक थिंग्स हैपन. मैनेजमेंट ने क्या है? टू मेक थिंग्स हैपन. फर्स्ट, इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस. क्या क्या? इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन. बोलो, इट्स एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन. Second, to gain command over the event. To gain command over the event. Third, to induce and direct two things. क्या क्या? To induce and direct two things. Which two things? Events and people in a particular manner. क्या क्या? Events and people in a particular manner. 1 second, क्या बोला मैंने? 3 point, it is an influence process to make things happen. Second, to gain command over the event. Third, to induce and direct two things, events and people in a particular manner. मतलब पूरे इवेंट को मैं चलाऊंगा और सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन भी मैं ही दूंगा कि कंपनी में कैसे काम होगा. एंड अगर आप ये कर रहे हो तो यू आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट. चलो 3 पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते. सेकेंड पार्ट, मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट. It is a set of interrelated functions and processes. It is a set of interrelated functions and processes carried out by management to achieve its objectives. टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. देखो ऑब्जेक्टिव्स वर्ड आया, ऑब्जेक्टिव्स वर्ड आया, दिमाग में क्या चलना चाहिए? सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव वर्ड आया, दिमाग में ये सीधा चलना शुरू होना चाहिए. तो क्या लिखा है? इट्स अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस. क्या? इट्स अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस carried out by management. क्या क्या? carried out by management to achieve its objectives. लर्न कर दो, बहुत इजी है. It's an influence process to make things happen, to gain command over the event, to induce and direct two things, events and people in a particular manner. And last क्या था? It's a set of interrelated functions and processes carried out by management to achieve its objectives. अब आपको ये वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड फंक्शंस. सर फंक्शंस मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. बोलो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स बचपन में किया होगा आपने, उसको फंक्शंस बोलते हैं. प्लानिंग का मतलब होता है व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू. ऑर्गेनाइजिंग मतलब मैन, मशीन, मटेरियल वो अरेंज करेगा. फिर डायरेक्टिंग मतलब रास्ता दिखाएगा, किस दिशा में चलना है. गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, क्या मतलब. स्टाफिंग मतलब राइट पीपल विल बी हायर्ड एट राइट जॉब विद राइट नॉलेज विद राइट स्किल्स एट राइट कॉस्ट एट राइट टाइम. स्टाफिंग. एंड कंट्रोलिंग मतलब सारे एक्टिविटीज पे मेरा सुपरविजन होगा. सारी एक्टिविटीज जैसे हमने सोची थी वैसे होनी चाहिए, कहीं पे भी कंट्रोल छूटना नहीं चाहिए. उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल. So planning, organizing, directing, staffing, controlling. Is this very clear? So last के 3-4 लाइन बता दो. It's a set of interrelated functions and processes carried out by management to achieve its objectives. अभी ये आंसर का लास्ट. अभी स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट है पीपल्स व्यू एंड सेकेंड पार्ट है
functional view. First is people's view and second is which view? Functional view. ठीक है, मैं टाइम दूंगा आपको फिर कॉपी करने के लिए. ओके, ना पीपल्स व्यू में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं पीपल्स व्यू. ये पीपल्स व्यू का मतलब कौन है मालूम है? देखो ये देखो, ये आपको सीईओ दिख रहा है, सीईओ इंपॉर्टेंट पीपल, इसको पीपल्स व्यू बोलते हैं. Key group of people in the organization. Loudly, key group of people in the organization. कौन से people? Key group of people in the organization. Who are in charge of its affairs. पूरे कंपनी की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है. Who are in charge of its affairs. So key group of people in the organization who are in charge of its affairs. अब ये लोग क्या करेगा? ये लोग रिसोर्सेज को अरेंज करेगा, मतलब मैन, मशीन, मनी, मटेरियल सब अरेंज करेगा ना. थर्ड वो लोग क्या करेंगे? डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस को क्या करेंगे वो लोग? ऑर्गेनाइज्ड. क्या क्या क्या? डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस को क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज्ड. ये मतलब लैंड कहीं और है, स्किल्ड मैन पावर कहीं और बैठा है, कैपिटल कहीं और से अरेंज करना है, सबको एक साथ लेके आएगा. डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस को ही विल ऑर्गेनाइज. तो चलो, पीपल्स व्यू मतलब कौन? टॉप लेवल, कॉर्पोरेट लेवल की बातें हो रही है. की ग्रुप, की मतलब इंपॉर्टेंट, key group of people in the organization. Loudly, key group of people in the organization who are in charge of its affairs. Second क्या है? मैन, मशीन, मटीरियल अरेंज करेगा, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करेगा, अलग जगह पे उसको एक जगह पे लेके आएगा. एंड दे विल, मतलब टॉप लेवल, दे विल मेक the business PP. क्या क्या? क्या लिखा है? they will make the business PP, purposeful and productive. क्या क्या? टॉप लेवल क्या करेगा? they will make the business PP, purposeful and productive. ये पर्पसफुल मतलब बिजनेस करने के पीछे रीजन होना चाहिए, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, आप सोसाइटी को सोल्यूशन देने चाहिए, एंड देन यू आर मेकिंग मनी. तो साउंड्स गुड. पर्पस होना चाहिए, धंधा करने के पीछे कोई रीजन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए. So they will make the business purposeful and productive. फिर success of any organization depends on CC. क्या क्या? Success of any organization depends on CC, competence and character. तो ऐसे बोलो, character and competence of senior management. क्या क्या क्या? Character and competence of senior management. कैरेक्टर मतलब जेन्युइन इंसान, कैरेक्टर लेस मत बनना, कैरेक्टरफुल बनना, एथिकल, राइट चीजें करना, फ्रॉड नहीं, चीट नहीं, मैनिपुलेशन नहीं. कॉम्पिटेंस मतलब काबिलियत. अब मेरे को बताओ, आप जिनसे एफएम पढ़ोगे तो कैन आई से दैट पर्सन हैज द कॉम्पिटेंस टू टीच एफएम. आप जिनसे डीटी पढ़ रहे हो तो दैट पर्सन हैज द कॉम्पिटेंस टू टीच डीटी. आई हैव अ कॉम्पिटेंस टू टीच एसएम. कॉम्पिटेंस मतलब काबिलियत. तो सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, सीसी, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट. ये पीपल्स व्यू में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे. क्या था फर्स्ट पॉइंट? की ग्रुप ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु आर इन चार्ज ऑफ हिज अफेयर्स. मैन, मशीन, मटेरियल को क्या करेगा? अरेंज करेगा. डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा. फिर दे विल मेक द बिजनेस पीपी. व्हाट इज पीपी? पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव. पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव.
और फिर बोलने का सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या, सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन सी कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। चलो 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, लर्न करके दो, चलो फटाफट 30 सेकेंड्स इतना पार्ट, 30 सेकेंड्स फटाफट। चलो 30 सेकेंड्स। आइए, हो गया लर्न, वेरी गुड, क्या बात है, लर्न हो गया। कैसे याद करेंगे, चलो शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, चलो कैसे शुरू हुआ था, मैनेजमेंट का आंसर पूरा लर्न कर लेते, चलो कैसे था। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, ठीक है। सेकेंड, टू गेन कमांड ओवर द इवेंट। ए क्या आप लोग मेरे साथ बोल रहे हो, लर्न कर लो, लर्न। आर यू रिपीटिंग विथ मी? यस सर, सब लोगों का यस आएगा, देखो। वेरी गुड, चलो क्या बोला, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस, क्या, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। Second, to gain command over the event, to gain command over the events. Third, to induce and direct two things, events and people in a particular manner. First part था, फिर क्या था, it's a set of interrelated functions and processes, क्या, it's a set of interrelated functions and processes carried out by management to achieve its objectives. कितने objectives है, 6, survival, stability, efficiency, growth, profitability, wealth maximization। वो क्या है, बिजनेस के क्या है ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के क्या है ऑब्जेक्टिव्स है। सर फंक्शंस क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद था, दो पार्ट में डिवाइडेड है, पीपल्स व्यू, फंक्शनल व्यू। फंक्शनल व्यू बताना भी बाकी है, ठीक है। पीपल्स व्यू देखते हैं, पीपल्स व्यू क्या है उसमें। पीपल्स व्यू मतलब कौन सा लेवल, टॉप लेवल, कॉर्पोरेट लेवल की बातें हो रही, key group of people in the organization, loudly, key group of people in the organization who are in charge of its affairs. Second, they will make the business purposeful and productive. मैन मशीन मटेरियल को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज। डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज्ड। and success of any organization depends on C, character and competence of senior management। क्या, character and competence of senior management। पूरा क्लियर। लास्ट पार्ट देख लो, which view, फंक्शनल व्यू। ये फंक्शनल व्यू मतलब बिजनेस लेवल, तुम्हारा फंक्शनल लेवल नीचे वाले लेवल सर। इसके 3 काम, सेटिंग गोल्स, एलोकेशन ऑफ टास्क, एंड लास्ट है इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम। 3, इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम, क्या क्या क्या, इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम। सेटिंग गोल्स, एलोकेशन ऑफ टास्क, इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेटिंग गोल्स, गोल्स मतलब एंड रिजल्ट। 3 चीजों का मीनिंग समझो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स के मैंने टाइप्स बताए थे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है छोटे छोटे टारगेट्स, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फिर गोल इज एंड रिजल्ट। अब देखो, सीए फाउंडेशन क्लियर करना आपका ऑब्जेक्टिव है, इंटर सीए क्लियर करना आपका ऑब्जेक्टिव है, आर्टिकलशिप कंप्लीट करना आपका ऑब्जेक्टिव है, सीए बनना आपका गोल है।
पर कंपनी का सीईओ बनना, सीएफओ बनना, आरबीआई का गवर्नर बनना, वो आपका विजन है। 3 पॉइंट का डिफरेंस क्लियर हुआ। छोटे 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 टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट, गोल, वेरी लॉन्ग टर्म विजन। तो फंक्शनल व्यू में 3 है, सेटिंग गोल्स, कब करना है, क्या करना है, एंड रिजल्ट कैसे लाना है, एलोकेशन ऑफ टास्क, कि भाई तू आर&डी डिपार्टमेंट संभाल ले, तू मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल ले, तू ये संभाल ले, तू परचेज डिपार्टमेंट, एलोकेशन ऑफ टास्क। ये सब चीजों के ऊपर सुपरवाइजन करना पड़ेगा ना कि सब बरोबर हो रहा है कि नहीं। तो बोलने का इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम, इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम, इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम। ये था तुम्हारा फंक्शनल। 3 पॉइंट थे, रिपीट करेंगे। क्या था फर्स्ट पॉइंट? वेरी गुड, सेटिंग गोल्स। सेकंड, एलोकेशन ऑफ टास्क। थर्ड, इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम, इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम। हो गया आपका 5 मार्क का आंसर रेडी हो गया। अब की बार आखिरी बार, गुस्सा मत करना, इरिटेट मत होना, एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या था? मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। लर्न कर डालो मेरे साथ। टू गेन कमांड ओवर द इवेंट, to induce and direct two things, events and people in a particular manner. Set of interrelated functions and processes carried out by management to achieve its objectives. फिर people's view, functional view, key group of people in the organization. Loudly, key group of people in the organization who are in charge of its affairs. उसके बाद क्या था? They will make the मैन मशीन मटेरियल अरेंज करेंगे, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड देन व्हाट दे विल डू, दे विल मेक द बिजनेस पीपी, पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव, एंड सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन सीसी, कैरेक्टर एंड कंपिटेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। लास्ट क्या था? फंक्शनल व्यू, सेटिंग गोल्स, एलोकेशन ऑफ टास्क, इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम, इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम, फुल स्टॉप, आंसर खत्म। So I hope this is very clear। एक 5 मार्क का आंसर हमने लर्न कर लिया है। क्या आप लोगों ने लर्न किया मेरे साथ? यस सर। आइए, स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला देख लीजिए। ये स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला है, प्लानिंग, एनालिसिस, एक्शन। व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, प्लानिंग करनी पड़ेगी। एनालिसिस मतलब स्टडी। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्टडी। सर किस चीज का स्टडी? एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 होते हैं ना, इंटरनल, एक्सटर्नल। कंट्रोलेबल है तो इंटरनल, अनकंट्रोलेबल है तो एक्सटर्नल, एचडब्ल्यू है तो इंटरनल, ओटी है तो एक्सटर्नल, फेवरेबल है तो अटैक, अनफेवरेबल है तो डिफेंस। सर अटैक मतलब एक्सपांशन, सर डिफेंस मतलब स्टेबिलिटी। मतलब वो एनालिसिस में आता है। आप स्टडी करो, पहले प्लानिंग करो, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, फिर एनवायरनमेंट को स्टडी करो। फेवरेबल है तो आगे बढ़ सकते हैं, अगर फेवरेबल है तो अल्लाह बोल दो, एक्शन ले लो, एक्शन। तो स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला क्या है? P प्लस ए, ए बोलो, P प्लस ए। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, A stands for analysis, A stands for action. बोलो, P stands for planning, A stands for analysis, A stands for action. जितेश कल तक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल, कल तक मिल जाएगा, एक दिन दे दीजिए। आपको क्लासेस की तरफ से लिंक आ जाएगी, और नहीं भी आई तो आप लेक्चर ज्वाइन करोगे तो मैं ही दे दूंगा। 24 घंटे दीजिए मुझे, 24 आवर्स।
everyone. Okay, यहां तक पूरा क्लियर है? चलो, स्ट्रैटेजी के वैसे टोटल 3 डेफिनेशन है, एटलीस्ट 2 डेफिनेशन अभी देख लेते हैं, लेक्चर 4 o'clock तक है आपका। ओके, गेम प्लान और एक्शन प्लान, ये डेफिनेशन है। पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो क्या था? मीनिंग था, मीनिंग। लॉन्ग रेंज long range blueprint of an organization. What it wants to be, image. What it wants to do, direction. Where it wants to go, destination. ये पूरा डेफिनेशन है, वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिखना होगा। चलिए लर्न करते हैं। ये स्ट्रैटेजी का मीनिंग सबको मालूम है। स्ट्रैटेजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। क्या है ग्रीक वर्ड? स्ट्रैटेजॉस। स्ट्रैटेजॉस का मतलब जनरलशिप। जनरलशिप का मतलब समथिंग टू डू विद द वॉर। ए बोलो, समथिंग टू डू विद द वॉर, वे टू विन ओवर एनिमी। सर वी आर टॉकिंग अबाउट विच वॉर? चैट बॉक्स में लिखो। वी आर टॉकिंग अबाउट विच वॉर? चैट बॉक्स में लिखो। Which war? We are talking about which war? Very good, Rashi. Very good. Competitive war. Yes. We are talking about which war? Competitive war. Yes. आइए लर्न कर देते हैं ये। Long range blueprint of an organization. जोर से। Two minutes.
नाउ इट इज फाइन। चलो एक डेफिनेशन देख लेते हैं, देन वी स्टॉप। टोटल 3 डेफिनेशन है, अभी प्रॉपर है। गुड टू गो, यस। चलो तो क्या है स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, कंपलसरी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है? स्टार्ट ऐसे होगा, इट्स अ गेम प्लान और एक्शन प्लान। क्या? इट्स अ गेम प्लान और एक्शन प्लान, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जोर से, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बोला था स्ट्रैटेजी आज के लिए नहीं बनती है, स्ट्रैटेजी फ्यूचरिस्टिक होती है। स्ट्रैटेजी कल के लिए बनेगी, 1 साल के बाद क्या करेंगे, 2 साल के बाद क्या करेंगे, 6 महीने के बाद क्या करेंगे। इट इज लॉन्ग रेंज, लॉन्ग टर्म। ओके। ब्लूप्रिंट मतलब पहले स्ट्रैटेजी इज मेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज मेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो पेपर पे बनती है, इसके लिए उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। फिर उसमें हमको चेंजेस लाना है, कुछ रिकमेंडेशन आएंगे, कुछ ऐड करना है स्ट्रैटेजी में, तो ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। 3 पॉइंट। व्हाट इट वांट्स टू बी, इमेज मतलब 5 साल के बाद, 3 साल के बाद आप कैसी कंपनी दिखना चाहते हो, फ्यूचर में कैसी कंपनी बनना चाहते हो, इमेज क्या होनी चाहिए आपकी, उसकी स्ट्रैटेजी बनती है। सेकेंड, व्हाट इट वांट्स टू डू, क्या करोगे, गुड्स बेचोगे, सर्विस बेचोगे, ऑफलाइन बेचोगे, ऑनलाइन बेचोगे, क्या करोगे, व्हाट इट वांट्स टू डू। एंड लास्ट है वेयर इट वांट्स टू गो, कहां पहुंचना चाहोगे। सर मैं 10,000 करोड़ की कंपनी बनना चाहता हूँ 3 साल के बाद, डेस्टिनेशन क्या है। सर मैं मल्टीनेशनल कंपनी बनना चाहता हूँ, मैं इंडियन एमएनसी बनना चाहता हूँ, डेस्टिनेशन। सो 3 है, what it wants to be, image, what it wants to do, direction, and where it wants to go, destination। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। स्टार्ट वैसे ही होगा, इट्स अ गेम प्लान एक्शन प्लान। रिपीट करो, स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान एक्शन प्लान, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ए लाउडली, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, what it wants to be, image. Number 2, what it wants to do, direction, and where it wants to, destination। एकदम सिंपल। 3 था, what it wants to be, what it wants to do, and where it wants to। तो ये था तुम्हारा स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन। एक लास्ट, टोटल 3 है, 2-3 मिनट बचे हैं, थोड़ा कर सकते हैं हम लोग। इट्स अ गेम प्लान, management uses first to take market position, to conduct operation, third to attract and satisfy customers, and to achieve its objectives। तो देखो यहाँ पे वापस ऑब्जेक्टिव्स वर्ड आया है, तो वही सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी जो मैंने आपको सिखाया। ये तो बहुत इजी है, मैं जैसा करूंगा वैसे करना, भले आप घर पे बैठे हो मेरे साथ एक्शन करना, जोर से बोलना, किचन तक आवाज आना चाहिए, आपकी मम्मी कहनी चाहिए क्या हो गया,
चलो, स्ट्रैटेजी, इट्स अ गेम प्लान मैनेजमेंट यूजेस। क्या? इट्स अ गेम प्लान मैनेजमेंट यूजेस। 4 पॉइंट। टू टेक मार्केट पोजीशन, करो करो, मैं जैसा कर रहा हूं वैसे करो। टू टेक मार्केट पोजीशन, टू कंडक्ट ऑपरेशन। क्या फर्स्ट क्या है? टू टेक मार्केट पोजीशन, टू कंडक्ट ऑपरेशन, to attract and satisfy customers, and to achieve its objectives, and to achieve its objectives. Total 4 पॉइंट है। So strategy is a game plan management uses। क्या? strategy is a game plan management uses। strategy is a game plan management uses। हर चीज वहीं से शुरू हो रहा है। टोटल 4 पॉइंट्स। टू टेक मार्केट पोजीशन, टू कंडक्ट ऑपरेशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, and to achieve its objectives, and to achieve its objectives। एकदम सिंपल। चलो 30 सेकेंड्स, दोनों डेफिनेशन लर्न करके चाहिए। 30 सेकेंड्स, देन वी स्टॉप। 30 सेकेंड्स है आपके पास। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। आई हो गया लर्न? दोनों डेफिनेशन लर्न हो गए? यस सर, लर्न हो गए। चलिए लास्ट टाइम रिकैप करते हैं एंड वी स्टॉप। बिना देखकर करेंगे। चलो, क्या था फर्स्ट डेफिनेशन? मेरे साथ रिपीट करो। चलो मेरे साथ रिपीट करो। फर्स्ट डेफिनेशन क्या था? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान और एक्शन प्लान, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग रेंज मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है, स्ट्रैटेजी हमेशा फ्यूचर के लिए बनती है। ब्लूप्रिंट मतलब ऑन अ पीस ऑफ पेपर बनती है। 3 पॉइंट। व्हाट इट वांट्स टू बी, इमेज। व्हाट इट वांट्स टू डू, डायरेक्शन। वेयर इट वांट्स टू गो, डेस्टिनेशन। कैसी कंपनी बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो और कहां पहुंचना चाहते हो। सेकंड डेफिनेशन क्या था? एक्शन के साथ करना, एक्शन के साथ। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है। 40+ लाने हैं अपने को एसएम में। यस। सेकंड डेफिनेशन, इट्स अ गेम प्लान मैनेजमेंट यूसेस। इट्स अ गेम प्लान मैनेजमेंट यूसेस। 4 पॉइंट। टू टेक मार्केट पोजीशन, टू टेक मार्केट पोजीशन। सर ये मार्केट पोजीशन क्या होता है? मार्केट पोजीशन मतलब यू विल बी इधर अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, या आप वीक मार्केट पोजीशन रहेगा आपका। आप डोमिनेंट प्लेयर हो सकते हो, जैसे आईआरसीटीसी इज अ डोमिनेंट प्लेयर, बुक माई शो इज अ डोमिनेंट प्लेयर। ये सब इसको मार्केट पोजीशन बोलते हैं। सेकेंड, टू कंडक्ट ऑपरेशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, एंड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एंड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। खत्म। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल 3 है, 2 करवाए हैं, एक नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, दैट इज टुमारो। सो आई होप द फर्स्ट लेक्चर वॉज कंफर्टेबल। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। सो मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ कंफर्टेबल है, लैंग्वेज समझ में आ रहा है? एम आई गोइंग फास्ट? प्लीज गिव योर फीडबैक। आई होप लेक्चर कंफर्टेबल था। थैंक यू भूमिका। आदित्य थैंक यू सो मच। राशि थैंक यू। ध्रुव थैंक यू सो मच। ध्रुव थैंक यू। आदित्य, okay then we will meet tomorrow. So thank you for joining today. This is Professor Shyam Soni signing off. राशि क्या बात है, वेरी नाइस।
जितेश कल तक कंफर्म करता हूँ मैं कब तक रिसीव हो जाएगी। ओके, कल आप मेरे को पूछ लेना, कल तक बता दूंगा। सो अगर किसी को डाउट्स है वो लोग पूछ सकते हैं, अदर्स कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रोफेसर श्याम सोनी साइनिंग ऑफ। बाय। कल मिलते हैं 2:30। बाय एवरीवन, थैंक यू। Aditi, thank you, that's nice, very good. Good to teach you again. Bye, thank you. Bye, Bhumika.